हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं लेक्चर। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि यूनिट फर्स्ट तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है और कल से हम लोग का स्टार्ट हुआ है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में हम लोग स्टेनिंग जो फर्स्ट चैप्टर है स्टेनिंग पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो वो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लेना। उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो पूरा का पूरा वो तैयार हो जाएगा। बस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लेना। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और नोट्स जो मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ वैसे सूटेबल बनाते हुए चलते रहेंगे तो बस आप लोगों को एग्जामिनेशन में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार बस पढ़ लेना, पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 यूनिट सेकेंड का। चैप्टर 2 हम लोग का स्टेरलाइजेशन। अब स्टेरलाइजेशन के बारे में मैं कल बताया था कि स्टेरलाइजेशन होता क्या है, लेकिन आज भी हम लोग जानते हैं कि स्टेरलाइजेशन होता क्या है। देखिए, स्टेनिंग हम लोग देखे थे। स्टेनिंग वो होता है कि बैक्टीरिया को हम किसी भी चीज़ के द्वारा देखते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं और उसको पता लगाते हैं कि वो किस कैटेगरी का है, वो क्या डिजीज है, उससे क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। बस बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया जाता है कि वो कौन सी बीमारी को उत्पन्न करता है, वही होता है हम लोग का स्टेनिंग। लेकिन अब स्टेरलाइजेशन क्या होता है? स्टेरलाइजेशन वो होता है कि बैक्टीरिया को रिमूव करता है और उसको किल किया जाता है। बैक्टीरिया को निकाला जाता है बाहर और उसको किल कर दिया जाता है। उसको पता नहीं लगाया जाता इसमें कि उसको निकाल के पता लगाया जाए किस कैटेगरी का है और किस कैटेगरी का नहीं है। इसमें निकाल के डायरेक्टली किल कर दिया जाता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्टेरलाइजेशन। अब स्टेरलाइजेशन जो होता है वो बेसिकली हम लोग का दो टाइप का होता है। एक होता है हम लोग का फिजिकल और एक होता है केमिकल। ठीक, अब फिजिकल और केमिकल हम लोगों को पढ़ना है। फिजिकल में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो होता है वो होता है हीट एंड सेकंड जो है वो है फिल्ट्रेशन और थर्ड जो है हम लोग का वो है रेडिएशन। ठीक, यही तीन पार्ट इसमें होते हैं फिजिकल में। ठीक, फिजिकल में हम लोग का बेसिकली तीन पार्ट होता है। एक होता है हीट और दूसरा होता है फिल्ट्रेशन और तीसरा होता है रेडिएशन। ठीक, अब हीट में भी इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हम लोग का ड्राई हीट और एक होता है मोस्ट हीट। ये सब इसमें भी दो दो पार्ट होते हैं। ये मतलब पूरा क्लासिफिकेशन आप लोग यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं नोट्स में। ये तो बेस आप लोग जान लीजिए। स्टेरलाइजेशन में बेसिकली दो टाइप होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के मेन तीन टाइप होते हैं। एक होता है हीट, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। ठीक, अब इसके पार्ट आगे देखना है। केमिकल में भी होते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनाल, हैलोजन, हैवी मेटल, साल्ट, ये सब होते हैं। ठीक, तो पूरा आज हम लोग को देखना है और आज हम लोग को कम से कम फिजिकल का जितने पार्ट हैं पूरा का पूरा ख़त्म कर देना है और केमिकल भी हो सकेगा तो ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि स्टेरलाइजेशन होता क्या है, स्टेरलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं स्टेरलाइजेशन, इसका डेफिनेशन कैसे कैसे इसको लिखना है। देखिए, स्टेरलाइजेशन हेडिंग डालिएगा। यूनिट 2 पार्ट 2 वीडियो हम लोग का है ये। स्टेरलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच रिमूव या किल ऑल टाइप के बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग सरफेस। लिविंग एंड नॉन लिविंग सरफेस से ऑल टाइप के बैक्टीरिया, किसी भी टाइप के बैक्टीरिया वायरस हो, सभी टाइप के बैक्टीरिया वायरस को रिमूव करना और किल करना, यही प्रोसेस होता है हम लोग का स्टेरलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। ठीक, यही होता है बस स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस। तो इतना इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, बस आप लोगों को यही लिखना है और ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब जो मैं इसके टाइप्स के बताया हूँ, क्लासिफिकेशन टाइप में इसको बनाया गया है, उसी टाइप में आप लोग एकदम अच्छे तरीके से बना के लिखना। तो देखिए यहाँ पे जो किया गया है स्टेरलाइजेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। और फिजिकल जो होता है हम लोग का तीन टाइप में होता है। हीट फर्स्ट है वो है हीट, सेकंड है हम लोग का फिल्ट्रेशन और थर्ड जो है वो है रेडिएशन। ठीक, अब देखिए हीट में दो टाइप के हीट होता है, वो दो टाइप का होता है, एक ड्राई एक मोस्ट। ड्राई में होता है रेड हीट
और फ्लेमिंग एंड हॉट एयर ओवन। इसको याद करने का एक थोड़ा सा ट्रिक बनाया गया है, आप लोग ट्रिक अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन और जो यहाँ पे बनाया गया है उसको हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो बनाया गया है वो थोड़ा सा घुमा के है। रेड फ्लावर हॉट गर्ल को देते हैं तो रेड मीन्स हो गया रेड हीट, फ्लावर मीन्स हो गया फ्लेमिंग, और हॉट गर्ल को देते हैं तो हॉट मीन्स हॉट एयर ओवन। ठीक, यही इसमें थोड़ा सा ट्रिक बनाया गया है, तो आप लोग जैसा ट्रिक बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उसके बाद ड्राई हीट में ये प्रोसेस है, अब पास्चुराइजेशन एंड ऑटोक्लेव, ये पार्ट है मोस्ट हीट का। ये दो टाइप के होते हैं। अब फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन, रेडिएशन में दो रेडिएशन होते हैं, एक होता है आयनाइजेशन रेडिएशन और एक होता है नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन। अब देखिए केमिकल में आते हैं, ये तो फिजिकल के पार्ट में फर्स्ट जो दिया गया है हम लोग का, ये फर्स्ट जो टाइप है इसके हैं, एंड सेकंड जो टाइप है ये इसके केमिकल में क्या क्या है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनाल, हेलोजन, हैवी मेटल साल्ट, ये सब हैं। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है फिजिकल में जितना हो पाएगा आज उतना हम लोग को कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेरलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं और इसके सभी मेथड को देखते हुए चलते हैं। अब देखिए फिजिकल स्टेरलाइजेशन में हम लोग का 3 था, हीट था, उसके बाद फिल्ट्रेशन था और रेडिएशन। अब हीट में ड्राई हीट, मोस्ट हीट, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्राई हीट, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में इसका मैं डिफिनीशन लिख दिया हूँ जिससे फिजिकल स्टेरलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। किसी भी फंक्शन के द्वारा अगर हम उसको स्टेरलाइज कर रहे हैं हीट के द्वारा, अगर हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं तो उसे हम फिजिकल स्टेरलाइजेशन कहते हैं। ठीक, हीट के द्वारा अगर हम उसको किल कर रहे हैं तो वही होता है फिजिकल स्टेरलाइजेशन। अब फिजिकल स्टेरलाइजेशन में एक है हीट में ड्राई हीट, मोस्ट हीट। तो दोस्तों ये जो ड्राई हीट है और मोस्ट हीट है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना और ड्राई हीट मोस्ट हीट का हेडिंग डाल के सभी लोग एक एक पॉइंट का ध्यान से लिखते हुए चलना। ड्राई हीट मेथड में देखिए रेड हीट मेथड पहले जानेंगे। रेड हीट में मटेरियल आर हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नल टिल बिकेम रेड हॉट। ठीक, तो देखिए ये बर्नल है और यहाँ पे जो निकल रहा है वही है रेड हीट। इनोकुलेटिंग वायर टिप्स ऑफ 4 स्ट्रिप नीडल्स। ठीक, ये लिख देना है आप लोगों को रेड हीट में। और स्ट्रक्चर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अगर आप लोग बना देते हैं, अगर लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप लोग स्ट्रक्चर बना देंगे तो वहाँ का थोड़ा सा आप लोग का नोट्स थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और नंबर भी पूरा का पूरा उठेगा। अब फ्लेमिंग देखते हैं, एक तो पॉइंट हो गया रेड हीट। अब फ्लेमिंग देखते हैं। फ्लेमिंग क्या है? फ्लेमिंग में मटेरियल आर पास्ड थ्रू द फ्लेम ऑफ ए बंसन बर्नर विदाउट अलाउइंग देम टू बिकेम रेड हॉट। इसका हिंदी भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया हूँ जिससे आप लोग समझ सकें। मटेरियल पास करता है बंसन बर्नर में फ्लेम के माध्यम से बिना किसी रेड हीट अलाउ के द्वारा। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, ग्लास स्लाइड, स्केलपेल्स, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब। ठीक, ये हो गया फ्लेमिंग। अब तीसरा हम लोग का देखिए है, ये भी 2-2 नंबर में कभी कभी उठा लेता है, हॉट एयर ओवन। नहीं तो ये तो 7 नंबर में उठाता है डायरेक्टली फिजिकल स्टेरलाइजेशन, या फिर ड्राई हीट या फिर मोस्ट हीट, दोनों एक में करके लिखा जाता है। ठीक, ये उठाता है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेरलाइजेशन के टाइप्स। अब हम लोग का ये तो हो गया फ्लेमिंग। अब देखते हैं हॉट एयर ओवन। तो दी हॉट एयर ओवन ऑफ स्टेरलाइजेशन इज टू मेंटेन एट हाई टेम्परेचर सो द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया आर डीनेचर्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड द बैक्टीरिया किल। इट ये मेंटेन करता है 130 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 से 2 आवर तक। इट कैन नॉट स्टेरलाइज प्लास्टिक मटेरियल। ये प्लास्टिक मटेरियल को स्टेरलाइज नहीं कर सकता है। नोट में दिया गया है, यहाँ पे देखिए, फॉर 160 डिग्री सेल्सियस 2 आवर और 170 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 घंटे में होगा स्टेरलाइज, और 180 डिग्री सेल्सियस होगा वो होगा 30 मिनट में।
यही है इसका प्रोसेस। अब इसका थोड़ा सा देखिए हॉट एयर ओवन का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अगर आप लोग देख लेंगे और उसको बना लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो को रोक करके सभी लोग इस स्ट्रक्चर को बना के एक एक पॉइंट को समझ लेना। इसको समझाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को रोक करके एक एक पॉइंट को ध्यान से बनाइएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा ज़रूर बताना, ठीक। अब देखते हैं मोस्ट हीट। ड्राई हीट हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट था वो तो हो गया। ड्राई हीट के इतने पॉइंट थे और इतने स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चर हो चुका है इतना। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा मोस्ट हीट। मोस्ट हीट के बारे में देखते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक। पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन प्रोसेस तो आप लोग यूनिट फर्स्ट में पढ़े हैं। यूनिट फर्स्ट में हम लोग किस में पढ़े हैं? हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पास्चुराइजेशन का प्रोसेस पढ़े हैं। अच्छा, पास्चुराइजेशन प्रोसेस पढ़े हैं तो इतना बता दीजिए आप लोग कि पास्चुराइजेशन का मेथड कौन दिया था, इसके बारे में कौन बताया था पास्चुराइजेशन के बारे में? दोस्तों पास्चुराइजेशन लिखा गया है तो आप लोग को साइंटिस्ट का नाम याद आ जाना चाहिए, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ही बताया था 60 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा हीट करते हैं उसको तो ऑल बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड। हीटिंग फूड सच एज मिल्क, आइसक्रीम, fruit juice etc at a temperature that kills bacteria causing microorganisms and subsequently it reduce the level of spoilage। spoilage means क्या होता है? spoilage means होता है खराब होना। spoilage के बारे में हम लोग को यूनिट 5 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। spoilage organism we maintain less than 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक। एग्जाम्पल पास्चुराइजेशन टेक 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट ऑफ मिल्क। 63 डिग्री सेल्सियस जब गर्म कर देंगे 30 मिनट में तो ऑल बैक्टीरिया किल हो जाएगा। वही प्रोसेस होता है हम लोग का पास्चुराइजेशन का। अब हम लोग देखते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के हम लोग ऑटोक्लेव पर आ गए। देखिए यहाँ पे मोस्ट हीट चला, ड्राई हीट तो हम लोग तीनों पढ़ लिए। अब मोस्ट हीट में पास्चुराइजेशन पढ़ लिए। अब हम लोग आ रहे हैं ऑटोक्लेव के बारे में। एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते हुए चलना है हम लोग को, वही सब आप लोग को बता रहा हूँ, कोई बाहरी यहाँ पे नहीं ऐड हुआ है। अब ऑटोक्लेव में देखिए इन्वाइटेड बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड इन 1884 इट इज मोस्ट रिवेलेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम एट हाई टेम्परेचर एट हाई प्रेशर इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज द बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली मेथड। स्टरलाइजेशन बहुत मोस्ट एंड बेस्ट होता है, वाइडली स्टरलाइजेशन का मेथड, ठीक। ये ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल भी आप लोग लिख लेना। अब ऑटोक्लेव का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। देखिए ये है ऑटोक्लेव का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे शो हो जाए, ठीक। कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालेंगे, जो कि आप लोग हेडिंग आप लोग जान रहे हैं, जैसे कि आप लोग इंजीनियरिंग में हेडिंग डालते थे कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में लिखते थे, वही काम यहाँ पे करना है। कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के एक एक पॉइंट को यहाँ पे लिखना है। ये है प्रेशर कॉन्टैक्ट वाल, यहाँ पे एयर रिमूव करता है वैल्यू, सॉफ्टली वैल्यू है, यहाँ पे प्रेशर गैज है, सब कुछ यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा गया है। क्या चीज़ क्या है सब कुछ यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ठीक। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से लिख लेना। उसके बाद अब हम लोग आते हैं वर्किंग पे। अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग भी देख लेते हैं। द वाटर इज फिल्ड इन ऑटोक्लेव, वाटर फिल होता है ऑटोक्लेव में एंड द मटेरियल इज टू बी स्टरलाइज इज लोड ऑन द बास्केट इनसाइड ऑटोक्लेव। नाउ मेंटेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर स्टरलाइजेशन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टाइम कितना होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे बना गया है। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से इसको कॉलम में भी बना के लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया इसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। किसका है ये? ऑटोक्लेव का, ठीक। ये तो इतना हो चुका हम लोग का। अब हम लोग लास्ट आते हैं फिल्ट्रेशन का। सॉरी, दूसरा पॉइंट जो है हम लोग का वो है फिल्ट्रेशन। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि फिजिकल में हैं हीट में ड्राई हीट, मोस्ट हीट, ड्राई हीट में भी इतने पॉइंट थे और मोस्ट हीट में थे। अब आते हैं फिल्ट्रेशन और रेडिएशन, दो बाकी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं फिल्ट्रेशन। सबसे पहले फिल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज ए वेरी यूजफुल फॉर सब्सटेंस विच गेट डैमेज बाय हीट। इन दिस मेथड
वीडियो स्टेरलाइजिंग ऑफ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, स्टेम कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन etc। और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? छानना, उसको फिल्टर करना। फिल्टर करना वही होता है ना, फिल्टर का पानी है, आप लोग कहते हैं फिल्टर का पानी लाइए, फिल्टर का पानी लाइए मतलब अच्छा पानी लाइए, वो क्लीन रहे, साफ रहे, एकदम अच्छा रहे, प्योर रहे, वही होता है फिल्ट्रेशन हम लोग का। तो फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल किया जाता है जिसमें डू नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन रिमूव किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। द फिल्ट्रेशन टेक्निक इज ए बेस्ड ऑन 3 मैकेनिज्म। फिल्ट्रेशन का 3 बेस्ट टेक्निक है। कौन कौन सा है? एक है सेविंग, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है ट्रैपिंग। सेविंग में होता है, देखिए ये बेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज पर, साइज के माइक्रोनिज्म, और एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर मीडियम। और ट्रैपिंग क्या है? ट्रैपिंग ऑफ पार्टिकल्स विदिन ग्रेस। ये तो हम लोग का इतना हो गया फिल्ट्रेशन का। अब देख लेते हैं रेडिएशन में। रेडिएशन में हम लोग का 2 पॉइंट है, एक है आयनाइजिंग रेडिएशन और एक है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो इसको भी आज हम लोग देख के पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि आज हम लोग फिजिकल का ख़त्म कर लेंगे, फिजिकल स्टेरलाइजेशन, और तब हम लोग केमिकल का स्टार्ट करेंगे। और केमिकल स्टेरलाइजेशन के बाद जितना कुछ बचेगा, हो सकता है कल के वीडियो में यूनिट सेकंड हम लोग का पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? आयनाइजिंग रेडिएशन में हम लोग का शामिल होता है, इंक्लूड एक्सरे, वाई रे एंड लॉस्मिक रे स्ट्रक्चर बाय चेंजिंग देयर सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, सो इट डैमेज द DNA एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल दिया गया है, गामा रेडिएशन आर कमर्शली यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ डिवोजिसेबल आइटम्स। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं अभी। देखिए, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इज ए लॉन्गर वेवलेंथ एंड इट इज used only for sterilizing surface. It include UV rays and infrared rays. Microorganisms absorb these rays and unable to code adenine, so the microorganisms are killed. ठीक, तो ये हो गया नॉन आयनाइजिंग और ये हो गया आयनाइजिंग। देखिए, ये पिछली बार एग्जामिनेशन में रेडिएशन का आ चुका है, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग के बारे में 2 नंबर में। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है, 2 मार्क्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 2 नंबर से 7 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है हीट एंड फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन, ये तीनों पूछेगा तो डायरेक्टली पूछेगा कि फिजिकल स्टेरलाइजेशन के बारे में लिखने के लिए पूरा का पूरा। तो फिजिकल स्टेरलाइजेशन पूछेगा, तो अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो 2 नंबर में आप लोग पूरा क्लासिफिकेशन ही बना के छोड़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऐसे बना देंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और 7 नंबर पूछेगा तो फिजिकल स्टेरलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी 2 लाइन लिख देना। हीट में ड्राई हीट, मोस्ट हीट। ड्राई हीट में 3 हेडिंग बनाना। पॉस्चराइजेशन में भी, इसमें मोस्ट हीट में 2 हेडिंग। उसके बाद फिल्ट्रेशन के बारे में लिखिए। फिल्ट्रेशन में 3 टेक्निक होता है, 3 टेक्निक जो बताया उसको लिख लेना। रेडिएशन में आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजेशन, रेडिएशन, ये लिख लेना। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है फिजिकल स्टेरलाइजेशन, पूरा का पूरा इतना देख चुके हैं। अब कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल स्टेरलाइजेशन। केमिकल स्टेरलाइजेशन पूरा देखने के बाद और जो हम लोग का सिलेबस में बचा हुआ है सब कुछ पूरा का पूरा देख के ख़त्म कर देना है, ठीक। कल के लेक्चर में पूरा का पूरा यूनिट सेकंड हम लोग का कंप्लीट हो जाना है, ठीक। तो सभी लोग डेली वीडियो को देखा करना। किसी को कोई भी दिक्कत आए किसी भी टॉपिक में तो ज़रूर बताना, क्योंकि एक बार सभी यूनिट को मैं पूरा का पूरा रिवाइज भी करवाऊंगा। जैसे हम लोग का रिवीजन चल रहा था MCQ सीरीज में, वैसे ही आप लोग का यहाँ पे भी थ्योरेटिकल का भी चलेगा रिवीजन सेशन, ठीक। तो डेली बने रहिए, किसी को कोई दिक्कत होगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।